हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो साइंस जर्नल है 10th क्लास का एसएससी का। तो उसका जो प्रैक्टिकल नंबर 12 है उसके बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिकल बेसिकली है क्या, टू स्टडी द ऑक्सीडेशन एंड एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन और एडिशन किस तरह से रिएक्शन होते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके लिए कुछ एपेटस यानी कुछ इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर और बर्नर। ठीक है, और उसके बाद जो केमिकल सब्सटेंस है यानी कौन कौन से केमिकल इसके अंदर यूज होंगे वो है इथेनॉल, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, फिर लिक्विफाई वनस्पति घी, ये वनस्पति घी यानी जो डालडा होता है अपना। ठीक है, यानी जो प्लांट से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको हम लोग डालडा बोलते हैं। वेरियस वेजिटेबल ऑयल, आप कौन सा भी ऑयल ले सकते हैं। ठीक है, ग्राउंडनट ऑयल ले सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कौन सा भी ऑयल लेके ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीजर दिया है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल का। तो ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल कैसे होगा, आप इथेनॉल को लोगे, अगर उसके अंदर आप KMnO4 डालते हो, ठीक है, और पोटेशियम परमैंगनेट, तो उसके अंदर जो क्या होगा, ये होगा, रिएक्शन होगा, और यहाँ से जो OH है उसमें क्या होगा, कन्वर्ट होगा, और यहाँ से आपको ये जो ये बॉन्ड है वहाँ से निकल जाएगा और उसकी जगह क्या हो जाएगा, वो एक ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा और उसकी जगह आपको इथेनॉइक एसिड यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रिएक्शन, उसके बाद है एडिशन रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड का मतलब होता है कोई भी आप जो ये लोगे, ऑयल लोगे, ठीक है, जैसे वनस्पति हो गया, तो उसका आप क्या करोगे, एडिशन रिएक्शन करोगे। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, जो I2 है वो क्या होगा, कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, और कलरलेस सॉल्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया है, जैसे हमने कौन सा लिया था, एक ग्राउंडनट ऑयल यानी सिंगदाने का तेल, फिर उसके बाद सफोलोवर ऑयल। ठीक है, उसके बाद सनफ्लावर ऑयल, उसके बाद वनस्पति घी। तो यहाँ पे 4 हमारे पास सैंपल हैं और चारों का किस तरह से ऑब्जर्वेशन आया है, किस तरह से कलर चेंज हुआ है, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसका कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन भी यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, A और B में दोनों में क्या क्या चीज़ें हो रही है और क्या क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड। तो यहाँ पे हमारा जो पहला एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, पहला रिएक्शन देखा था, वो था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इथेनॉल नॉट यूज। तो इथेनॉल किसके अंदर नहीं यूज होता है, तो कैंडल हो गया। ठीक है, कैंडल के अंदर क्या होता है, इथेनॉल यूज नहीं होता है। व्हाट टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द वनस्पति घी। तो वनस्पति घी के अंदर कौन कौन से ये बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो ये वनस्पति घी है जिसमें आप देख सकते हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आयोडीन कलरलेस इज द स्टेरिक एसिड बिकॉज, तो ये क्यों होता है, इट इज द सैचुरेटेड। ठीक है, उसके बाद द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इज इथेन। ठीक है, तो ये हमारा MCQ हो गया। उसके बाद हम अपने जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसकी तरफ देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछा है कि इन विच इंडस्ट्री इथेनॉल इज ऑब्टेन एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इथेनॉल को हम लोग कौन सी इंडस्ट्री में बाय प्रोडक्ट के रूप में निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग किसका सबसे ज़्यादा किसका सहारा लेते हैं, तो वो होता है कि जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इथेनॉल क्या होता है, बाहर निकलता है। और उसके बाद है, व्हाट इज द कैटेनेशन। तो कैटेनेशन क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो कटायन का मतलब ही होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब कटायन और नेगेटिव चार्ज मतलब अनायन। ठीक है, तो कैटेनेशन का मतलब कार्बन कार्बन और जो कटायन कटायन बॉन्ड होते हैं यानी पॉजिटिव बॉन्ड होते हैं कटायन और कार्बन से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इट इज़ मेड कंपलसरी टू मिक्स इथेनॉल इन द फ्यूल। तो इथेनॉल को हम लोग कंपलसरी फ्यूल के अंदर क्यों मिक्स करते हैं, यानी जो आपका नॉर्मल पेट्रोल डीजल आता है उसके अंदर आपको क्या होता है, कुछ परसेंट कुछ अमाउंट ऑफ इथेनॉल क्या होता है उसके अंदर मिक्स किया जाता है। और अभी तो ऐसा हो गया है कि आप पूरा 100% इथेनॉल पे भी गाड़ी चला सकते हो और 100% पेट्रोल डीजल पे भी गाड़ी चला सकते हो। जो अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा गया है कि कुछ समय बाद यानी 6 महीने या 1 साल के अंदर आपको उस तरह के इंजन मिलेंगे जैसे
फ्लक्स इंजन होते हैं उसके अंदर आप एक ही इंजन के अंदर आप पूरा 100% इथेनॉल डाल सकते हो या 100% पेट्रोल डीजल डाल सकते हो। ठीक है, जो भी गाड़ी होगी उसके हिसाब से वो आपको दिया जाएगा। और ये मिक्स करने का और सबसे मेन रीज़न होता है कि वो क्या करता है, जो फ्यूल हो उसको स्टेबल करके रखता है और उसके अंदर क्या होता है, किसी तरह की ये नहीं होता है, एक्सप्लोड नहीं होता है या फिर किसी तरह का आग उग लगने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर इसमें प्रैक्टिकल में आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमें अगर आपको स्टडी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और आप सभी ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट कर ले। और आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।